शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों के लिए एक और बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है। यहाँ पर आप ये नया नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे जिसमें 8,948 पदों पर भर्तियों के बारे में जानकारी दी गई है। अभी कुछ दिन पहले DSSB की तरफ से 24,900 पदों पर जानकारी निकल के आए थे, नए रिक्रूटमेंट रूल्स निकल के आए थे। शीघ्र ही वो भर्तियाँ आने वाली हैं। हालांकि पदों की संख्या कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ये नया रिक्रूटमेंट रूल्स नोटिफिकेशन आपके सामने है। इसमें कई ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट और अन्य जानकारियाँ दी गई हैं। और एक ख़ास बात ये कि DSSB की भर्ती ऐसी होती है कि ऑल इंडिया के जो भी अभ्यर्थी हैं यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। बहुत शानदार वैकेंसी है और इंडिया की कैपिटल जो है दिल्ली, वहाँ पर आपको रहने का मौका मिलता है और वहाँ पर आपकी जॉब लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए बताया गया कि 8,948 इसमें पोस्ट रहेंगी आपकी। और यहाँ पर जो आपको पेमेंट मिलेगा वो लेवल 7 के अकॉर्डिंग पेमेंट मिलेगा, जिसमें स्टार्टिंग बेसिक पे बनेगा आपका 44,900। और इसमें आप जो DA है, HRA वगैरह जोड़ते हैं तो करीब 65,000 के आसपास यहाँ पर सैलरी आपकी स्टार्ट होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एज लिमिट क्या है। जो यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है वो 30 ईयर्स है। DSSB की भर्तियों में ये चीज़ आपने देखा होगा कि एज लिमिट थोड़ा सा कम रहती है। 30 ईयर्स यहाँ पर एज है, मैक्सिमम एज है। और जो यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, ठीक है, उनके लिए यहाँ पर 5 साल की छूट मिल जाती है। जो रिजर्व कैटेगरी के छात्र हैं उनको भी यहाँ पर छूट मिल जाती है। तो कुल मिलाकर के 35-40 साल तक यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर आवेदन करने की जो लास्ट डेट रहेगी, ठीक है, और उसी के हिसाब से आपकी डेट जो एज है वो काउंट की जाती है। और जब DSSB की तरफ से नोटिफिकेशन जारी होगा तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पर किस डेट से एज काउंट की जा रही है, यानी कट ऑफ डेट क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप इसेंशियल क्वालिफिकेशन देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया है कि ए बैचलर डिग्री इन वन ऑफ द मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, बंगाली, ये 5 लैंग्वेज दी गई है। इन 5 लैंग्वेज में किसी भी एक से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, आपने हिंदी से किया हुआ है, संस्कृत से किया हुआ है या उर्दू से किया हुआ है, किसी भी एक सब्जेक्ट में आपने यहाँ पर ग्रेजुएशन किया हुआ है और कम से कम 50% नंबर आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। ठीक है, और ये जो लैंग्वेज हैं कम से कम 2 साल आपने ग्रेजुएशन में ज़रूर पढ़ी हुई होनी चाहिए। तो 2 साल तो मोस्टली सभी अभ्यर्थी पढ़ते हैं, है ना। 3 साल में हालांकि कई सारे अभ्यर्थी छट जाते हैं, लेकिन 2 साल तो मोस्टली सभी अभ्यर्थी पढ़ते तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पास ये क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो यहाँ पर PG के बेस पर भी आप आवेदन कर सकते हैं। देखिए बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका ग्रेजुएशन में 50% नहीं होता है, तो वो वहाँ पर PG करते हैं, PG के बेस पर BEd वगैरह करते हैं। तो अगर आपका PG है और PG आपने इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट से किया हुआ है और आपका 50% PG में है, ठीक है, बैचलर में नहीं है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब उस केस में भी यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। तो ऐसे जो भी अभ्यर्थी हैं जिनका ग्रेजुएशन में 50% नहीं है तो आप PG कर लीजिए अपने विषय से। अगर आपका PG में 50% हो जाता है तब भी कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं रहेगी। ठीक है, इसके अलावा जो अभ्यर्थी 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स किए हुए होते हैं, जैसे कि BLED कोर्स होता है या BA BEd कोर्स होता है, ये अभ्यर्थी भी यहाँ पर एलिजिबल है। बशर्ते यहाँ पर जो है आप सब्जेक्ट वाली जो चीज़ें वो यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। और यहाँ पर जो कंसर्न लैंग्वेज है आपकी वो कम से कम 3 साल पढ़ी हुई होनी चाहिए। और इसके साथ ही साथ आपका ग्रेजुएशन या PG कोई न एक हो, इसके साथ आपका BEd भी होना चाहिए। ठीक है, जो लोग इंटीग्रेटेड BEd MAd कोर्स किए वो भी यहाँ पर एलिजिबल हैं। और जो 4 साल वाला इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं BLED या BA BEd वाला, वो भी यहाँ पर एलिजिबल है। उनके लिए अलग से BEd की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। और नंबर 3 बोला गया यहाँ पर आपका सीटेड होना चाहिए। तो 3 चीज़ें यहाँ पर बेसिक मांगी गई हैं आपसे। पहला ग्रेजुएशन या फिर PG यानी पोस्ट ग्रेजुएशन, कोई एक जिसमें आपका 50% हो। दूसरा यहाँ पर BEd और तीसरा यहाँ पर सीटेड। तो अगर आपने सीटेड किया हुआ है तो यहाँ पर आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। सीटेड कौन सा लगेगा? सीटेड यहाँ पर जो बात की जा रही है वो जूनियर लेवल की बात की जा रही है, क्योंकि ये जो भर्तियाँ यहाँ पर हैं वो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के लिए हैं।
टीजीटी की भर्तियाँ हैं। टीजीटी में यहाँ पर जो हिंदी टीचर हैं या संस्कृत टीचर हैं, उर्दू टीचर हैं, उनके बारे में ये विज्ञप्ति है, नोटिफिकेशन है। और यहाँ पर देखिए बताया गया है इसके लिए जो भर्तियाँ होंगी उसमें 80% पद डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरे जाएंगे और 20% जो है प्रमोशन से भरे जाएंगे। और यहाँ पर जो भी जॉब लगती है आपकी, तो इसमें 2 साल का प्रोबेशन पीरियड या परीक्षा काल आपके लिए रहेगा। ठीक है, आपको बता दें यहाँ पर जो ये नोटिफिकेशन DSSB के माध्यम से आएगा। और ये भर्तियाँ कहाँ पर हो रही, तो मैं आपका इसका अगर फर्स्ट पेज दिखाऊँ तो यहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन है। मैं आपको ले चलता हूँ फर्स्ट पेज पे। तो यहाँ पर देखिए 6 जुलाई 2023 को इसका विज्ञापन जारी किया गया है। ठीक है, और ये नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी ऑफ दिल्ली यानी NCTD दिल्ली से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो कि शिक्षा निदेशालय है दिल्ली का, ओल्ड सेक्रेटेरिएट दिल्ली। यहाँ से आपके पास 6 जुलाई का नोटिफिकेशन है। और यहाँ पर देखिए लिखा है द रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस। 5 सब्जेक्ट का नोटिफिकेशन है, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, बंगाली। तो जो भी अभ्यर्थी इन 5 विषयों में से किसी भी एक विषय से ग्रेजुएशन किए हुए हैं वो यहाँ पर अभ्यर्थी एलिजिबल रहने वाले हैं। और यहाँ पर देखिए आगे बताया गया है कि 30 जून को जो नोटिफिकेशन जारी किया गया, सर्कुलेट किया गया था, ठीक है, उसमें जो है इसमें ऐड की गई हैं चीज़ें। तो बाकी जो सब्जेक्ट थे वो उसका मैंने आपको एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है जिसमें मैंने कई सारे सब्जेक्ट का बताया था। यहाँ पर लैंग्वेज टीचर का नोटिफिकेशन है, लैंग्वेज की जो भी टीजीटी में भर्तियाँ होती हैं। ये देखिए दिल्ली राजपत्र है जिसमें 30 जून के ऊपर डेट मिलेगी और नीचे आपको 28 जून की मिलेगी। और यहाँ पर देखिए बताया गया कि इन नियमों को शिक्षा निदेशालय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार प्रशिक्षित स्नातक शिक्षा के आधुनिक भारतीय भाषा भर्ती नियम 2023 कहा जाएगा। ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू माने जाएंगे। तो ये नए नियम लागू कर दिए गए हैं और जो भी दिल्ली में भर्तियाँ होंगी इन्हीं सब नियमों के अंतर्गत होंगी। ठीक है, तो फिलहाल 8,948 यहाँ पर लैंग्वेज टीचर की पोस्ट है जिसको टीजीटी कहते हैं। आने वाले टाइम पर यहाँ पर भर्तियाँ देखने को मिलेगी। बहुत से अभ्यर्थी पूछेंगे सर ये विज्ञापन कब तक आ सकते हैं, तो आपको बता दूं कि जैसे नए रिक्रूटमेंट रूल्स जारी होते हैं तो उसके बाद कुछ दिन बाद ये विज्ञापन जारी हो जाएंगे। जैसे आपने एकलव्य मॉडल वाले में देखा होगा 15-20 दिन बाद ही नोटिफिकेशन आ गया। तो DSSB से ये भर्तियाँ देखने को मिलेंगी। इसमें लैंग्वेज टीचर की भी होंगी और लैंग्वेज के अलावा जो टीचर्स होते हैं जैसे कि साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया और भी इंग्लिश वगैरह होते हैं सबकी। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करिए। आप लोग तैयारी करना चाहें तो कर सकते हैं, अच्छा मौका यहाँ पर है। एकलव्य में अगर आपने फॉर्म नहीं भरा तो एकलव्य वाले में फॉर्म भर दीजिएगा, सुनहरा मौका यहाँ पर जॉब लेने का। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से सारी चीज़ें इसमें आप लोग समझ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।